जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं शनि के सहोदर ग्रह यानी कि बुधदेव महाराज की, क्योंकि बुधदेव महाराज इस समय पर आपके शनि देव के नक्षत्र से गोचर करते हुए देखे जाएंगे। मोस्टली अगर इस समय पर कहा जाए आप शनि प्रभावित कुंडली से प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली ग्रह जो हैं इसमें शनिवत ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो शुक्र की चर्चा करें या बुध की चर्चा करें। अब देखिए, जब भी हमें बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में अपने उत्तम प्रभाव प्राप्त करने होते हैं तो कम से कम एक ग्रुप के प्लैनेट्स का हमारे लिए होना अति अनिवार्य होता है। अब एक ग्रुप के प्लैनेट, देखिए अगर देखा जाए तो हमने ग्रहों को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से एक शनि प्रभावित ग्रह हैं, जैसे शनि है, शुक्र है, बुध है, राहु केतु हैं, और एक तरफ गुरु हैं, चंद्र हैं, बुध हैं। देखिए, बुध दोनों ही ग्रुप्स में सटीक बैठ जाते हैं। तो जब हम देखते हैं कि बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमारे लिए शुभवत कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे ग्रह ऐसे हैं जो हमारे लिए पापवत कार्य कर रहे हैं, लेकिन प्रभाव दोनों ही प्लैनेट्स के अगर देखे जाएं, राहु को छोड़कर मोस्टली राहु को छोड़कर तो सभी ग्रहों के प्रभाव जो होते हैं सात्विकता से जुड़े हुए होते हैं, नैतिकता से जुड़े हुए होते हैं। राहु कभी कभी जब निगेटिव अवस्था में होते हैं तो अनैतिक कर्मों को हमारे बढ़ा देते हैं और हमें शॉर्टकट या अनीतिपूर्ण कार्यों पर चलने के लिए बाध्य कर देते हैं। अब यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं बुधदेव महाराज की। इसके बारे में देखिए, शनि के साथ बुधदेव महाराज के संबंध बहुत अच्छे हैं। इसके बारे में एक पौराणिक कथा है कि जब सूर्यदेव ने शनिदेव को अपने घर से निकाल दिया था, उस समय बुधदेव ने शनिदेव को अपने घर में शरण दी थी, जिसके कारण देखिए बुध जो हैं वो शनि के प्रभाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं और बुधदेव इस समय आपके भाग्य भाव से गोचर कर रहे हैं, और अगर कहें तो शनि के साथ इनका नवम पंचम का योग भी बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारे जीवन में, क्योंकि बुध जो है बुद्धि के प्रदाता ग्रह माने जाते हैं, आपकी कम्युनिकेशन, कमोडिटी और एजुकेशन के कारक, एजुकेशन प्रणाली में शिक्षण से लेकर आपके स्टूडेंट तक, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कार्य हो या आपके मतलब जितने भी शिक्षण पद्धति से जुड़े हुए कार्य हैं, उन कार्यों के जो कारक ग्रह होते हैं वो होते हैं बुधदेव महाराज। वहीं बुधदेव महाराज लिक्विडिटी को भी निश्चित करते हैं, आपकी जेब में कितना बैलेंस होगा, बैंकिंग, फाइनेंस, और साथ ही साथ ये आपकी टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए ग्रह हैं। ऑफलाइन ऑनलाइन कोई वर्क कर रहे हैं तो यहाँ पर बुधदेव आपके लिए कारक ग्रह बन जाते हैं। तो देखिए, वाणिज्य वर्ग के लिए कारक होते हैं, जॉब वालों के लिए स्किल्स कारक होते हैं, बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं बुधदेव महाराज। ऐसे में बुध का शनि के नक्षत्र में जाना, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र से गोचर करेंगे। अब जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, शनिदेव के 3 नक्षत्र होते हैं, जिसमें से अनुराधा जो होता है वो आपकी चतुराई के लिए, आपकी महत्वाकांक्षा के लिए, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट के लिए, आपकी अथॉरिटी के लिए और आपके फाइनेंस के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। अब शनि देखिए एक दृढ़ता से परिपूर्ण ग्रह है, और दृढ़ता से परिपूर्ण ग्रह का प्रभाव जब बुधदेव पर पड़ेगा, क्योंकि बुधदेव कोई सामान्य ग्रह नहीं है, आपके दो केंद्र भावों के स्वामी ग्रह हैं, और ये 2 केंद्र भावों में जो भी गतिविधि होगी वो बुधदेव के अनुसार ही होगी। हालांकि यहाँ पर ग्रह कोई भी आ जाए उसका प्रभाव जो है बुधवत होता हुआ देखा जाएगा, क्योंकि राशिपति का सीधे सीधे प्रभाव पड़ता है। और इस समय मंगल की चर्चा करें तो मंगल देखिए, क्योंकि ये 3 ग्रह जो हैं इस समय ये मंगलवत कार्य कर रहे हैं, मंगल का प्रभाव इन पर पड़ रहा है, क्योंकि प्रत्येक ग्रह अपने राशिपति का अनुसरण करता है, क्योंकि उसके घर में वो बैठा हुआ है। तो आइए जान लेते हैं अब बुध के प्रभाव आपके लिए किस तरीके से परिवर्तित होते हुए देखे जाएंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ यानी चंद्रदेव के साथ में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली न होने की स्थिति में आप इसे नव राशि से भी देख सकते हैं।
अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट के द्वारा ही हमें पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं या आपके प्रश्न क्या हैं। देखिए, बुधदेव महाराज जब आपके भाग्य भाव से गोचर करेंगे तो वैसे इसमें भाग्य का साथ मिलता हुआ आपको दिखाई देगा, क्योंकि बुध का जितना भी क्षेत्र है वो बहुत विस्तृत है और बुध का प्रत्येक वर्ग को प्रभावित करना सामान्य सी बात है, क्योंकि मोस्टली ये आपकी जेब को, आपके धन को नियंत्रित करने वाले ग्रह माने जाते हैं। तो इस समय आपकी जेब को कितना ज़्यादा प्रभावित कर रहे हैं ये बुधदेव पर ही डिपेंड करता है। साथ ही साथ इस समय पिता के कार्य कारोबार भी किसी प्रकार की विषमता बनी हुई थी वो समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त बुधदेव महाराज जो हैं वो आपके पिता के करियर में या पिता की फाइनेंशियल स्थिति में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही थी वो समाप्त होगी। इसके अतिरिक्त बुध की सप्तम दृष्टि प्रयासों के भाव पर जाएगी, तो मोस्टली बुद्धि का जब प्रयास के साथ साथ मिलेगा तो कि देखिए कार्य तो आपके सटीक होंगे, कार्य का आपको लाभ भी मिलेगा। और देखिए एक चीज़ मैंने आपको और बताई थी कि इस समय आप तीर्थ यात्रा पर जाने के बारे में भी सोच सकते हैं। उसमें जो भी आपकी अड़चनें लग रही थी, देखिए माता पिता को भी भेज सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है। जो भी अड़चनें लग रही थी वो दूर हो जाएंगी, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और तीर्थ यात्रा जाने से मोस्टली देखिए भाग्य वृद्धि होती है, ये आपको पता ही होगा। और देखिए जब सप्तम दृष्टि के माध्यम से इस समय आपके निर्णय, आपके प्रयास और आपके छोटे भाई बहन और आपकी प्रत्येक किंवदंतियों का यहाँ से प्रभाव मिलेगा, तो ये देखिए थोड़ा सा विलंबिता लिए हुए तो होगा, लेकिन लाभ आपको उम्मीद से ज़्यादा मिलेगा। प्रयास आपके इस समय पर थोड़े से कम हो जाएंगे। मोस्टली क्या होता है कि आपको जब कोई विशेष ग्रह आ जाता है तो बहुत ज़्यादा कर्म करवाता है, लेकिन यहाँ पर आपके कर्म की जो स्थिति है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आप काफ़ी प्रसन्नचित्त भी रहेंगे, क्योंकि आपको इस समय रिलैक्स करने के लिए काफ़ी समय मिलेगा। तो यह आपके लिए बहुत अच्छी बात होने वाली है। तो आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं बनी हुई थी या जितनी भी विषम अवस्थाएं बनी हुई थी वो समाप्त हो जाएंगी। साथ ही साथ अगर चर्चा करें इस समय सुख भाव की, तो देखिए सुख भाव के लिए अगर वर्तमान समय में देखें तो कोई आपकी नेगेटिव स्थिति नहीं बनी हुई है। आपके परिवार में खुशियां चारों तरफ से बनी हुई हैं, उन खुशियों में वृद्धि होगी। मोस्टली देखिए इस समय खुशियों में आपकी वृद्धि होती हुई देखी जाएगी। परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा इस समय, लेकिन थोड़ा सा एक हेल्दी कंपटीशन आपके मध्य बना रहेगा कि थोड़ा सा खुद को डेवलप करना। तो ये अगर कहें तो बहुत अच्छा भी रहेगा। इसमें कम्युनिकेशन की वजह से जो समस्याएं उत्पन्न होती हैं कि बात ना कर पाना, कि अपनी बातें किसी के समक्ष ना रख पाना, तो वो समस्याएं अब आपके लिए दूर हो जाएंगी। तो कह सकते हैं कि यह गोचर आपके लिए बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। इस समय थोड़ा सा आप परिवार के अंदर थोड़ा सा मांगलिक कार्यक्रम करवाने के बारे में भी सोच सकते हैं। मांगलिक कार्यक्रम से तात्पर्य किसी कथा, हवन, पूजन वगैरह से। तो ये थोड़ा सा आपके परिवार के अंदर की खुशियों को और बढ़ाने वाला सिद्ध होने वाला है। इस समय पर आपकी फैमिली में अगर कोई व्यक्ति हो सकता है कि मतलब एजुकेशन संबंधी या फिर किसी डिपार्टमेंट में संबंधित, तो उसके जीवन में थोड़ी सी उन्नति होने के कारण अपार प्रसन्नता का माहौल भी रहने वाला है। उन्नति देखिए अगर स्टूडेंट हैं तो उनको क्लास में सम्मानित किया जा सकता है, या जॉब वाले व्यक्ति हैं तो उनको जॉब क्षेत्र में सम्मानित किया जा सकता है, कोई वो अच्छा कार्य करने के कारण, या फिर अगर बिजनेस व्यापार से हैं तो उनके लाभ में वृद्धि हो सकती है। देखिए हर जगह चीज़ों के प्रभाव बदल जाते हैं। सप्तम भाव की अगर चर्चा करें तो सप्तम भाव में देखिए जीवन साथी के लाभ के योग बढ़ रहे हैं। वाणी उनकी बहुत अच्छी रहने वाली है, और वाणी के प्रभाव से कह सकते हैं कि इस समय जो कार्य अभी तक आपके बिगड़ते चले आ रहे थे वो अब सॉल्व होंगे। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो भी कार्य होंगे उस नियत समय पर नहीं होंगे जिस नियत समय पर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा देर से होंगे। वहीं
अगर डेली इनकम वाले लोगों की चर्चा करें तो इस समय उनकी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो बहुत अच्छी रहने वाली है। फाइनेंशियल स्थिति में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, उनके फाइनेंस में इस समय पर इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। चर्चा करें अगर व्यापारी वर्ग की, तो देखिए व्यापारी जगत के कारक ही होते हैं बुधदेव महाराज। तो यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए भी काफ़ी शानदार प्रभाव निकल कर आएंगे, जिसके लिए आप देखिए बहुत समय से सोच रहे थे कि चीज़ों को हम अच्छा करें, विस्तार करना चाहते हैं व्यापार का, बहुत अच्छी बात है। विशेषतः अगर इस समय आप किसी कंसल्टेंसी कार्य से जुड़े हुए हैं या फिर आप वाणी के द्वारा किए जाने वाले कार्यों से जुड़े हुए हैं, जैसे मीडिया वगैरह, या फिर आप नेता अभिनेता वगैरह हैं, या फिर आप कोई ऐसा कार्य करते हैं जिसमें आपकी फाइनेंशियल यानी लोन वगैरह देने का, तो फिर ये समय आपके लिए ज़बरदस्त उपलब्धिदायक होने वाला है। बुधदेव देखिए बहुत सारी चीज़ों के कारक ग्रह माने जाते हैं और बुध के लिए उपाय जो है सर्वप्रथम बीज मंत्र ओम बूम बुधाय नमः, इस बीज मंत्र का 1 माला 2 माला 5 माला 7 माला 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। वहीं देखिए बुध के जो अधिष्ठात्र देव होते हैं भगवान गणेश होते हैं और देवी होती हैं माता दुर्गा होती हैं। इन दोनों का नियमित रूप से विधिवत पूजन, विधिवत से तात्पर्य ये है गणेश अथर्व स्तोत्र का पाठ करना, गणेश सहस्त्र नाम का पाठ करना, हनुमान जी को लड्डू चढ़ाना, गम बीज मंत्र का जप करना। वहीं माँ दुर्गा के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, देखिए ये कार्य 6 से 9 के मध्य किया जाता है सायं के समय। एक घृत का दीपक जला लीजिए, 7 या 9 बार दुर्गा सप्तशती का पाठ कीजिए, आपके बुध से संबंधित समस्त समस्याओं का निवारण हो सकता। दुम बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं। हम बीज मंत्र का उच्चारण करते हुए कंठ में कंपन उत्पन्न करना आपके बुध को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाता है, जिसकी वजह से